इंडिया के आसमान में अब स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA प्रोग्राम को उसके एग्जीक्यूशन मॉडल के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी अप्रूवल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 27 मई 2025 को कंफर्म की। ये देश के एरोस्पेस सपनों के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। AMCA प्रोजेक्ट सिर्फ नया हार्डवेयर खरीदने के बारे में नहीं है, ये क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता की तरफ एक नया रास्ता बनाने के बारे में है। यहाँ तक का सफर लंबा रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को 2024 में ही सैंक्शन कर दिया था, जिससे इंडिया के मिलिट्री एविएशन सेक्टर में इस ऐतिहासिक डेवलपमेंट की नींव रखी गई। AMCA प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा काम है, जिसकी एस्टिमेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। इस एम्बिशियस काम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लीड कर रही है, जो एक सरकारी संस्था है और इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर में अपने योगदान के लिए जानी जाती है, जिसमें तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। AMCA की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मजबूत कोलैबोरेशन। ये इंक्लूसिव अप्रोच इंडियन इंडस्ट्रियल टैलेंट का पूरा फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन डिफेंस कमेटी ने मार्च 2025 में ये मॉडल रेकमेंड किया ताकि कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकें और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स LTD पर जो पारंपरिक बोझ है उसे कम किया जा सके, जिससे एक ज्यादा डायनामिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन सके। इससे प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की फर्म्स के लिए दरवाजे खुलेंगे। AMCA को एक जबरदस्त एरियल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। इसे एक मीडियम वेट, स्टेल्थ हैवी, मल्टी रोल, डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये एयर सुपीरियरिटी से लेकर ग्राउंड अटैक तक कई तरह के मिशंस कर पाएगा, और वो भी दुश्मन की नजर से बचने के लिए लो रेडार सिग्नेचर बनाए रखते हुए। इसके डिजाइन में कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड एयर स्पेसेस में सर्वाइवेबिलिटी और लिथैलिटी को प्रायोरिटी दी गई है। इस एयरक्राफ्ट की डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक टारगेट्स पर हमला करने देगी, जिससे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा मिलेगा। ये 5th जनरेशन फाइटर सच में इंडियन इंजीनियरिटी का सबूत है। AMCA की कैपेबिलिटीज के दिल में है कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। इसमें शामिल है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर फ्यूजन, जो पायलट्स को कई ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा मिलाकर जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस देगा। एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन्स बेस होंगे, जो स्टेल्थ फाइटर्स की पहचान है, ताकि वो अपने हथियार अपनी लो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिगाड़े बिना ले जा सके। इसके अलावा एडवांस्ड एवियोनिक्स AMCA को कटिंग एज नेविगेशन, कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम से लैस करेंगे। सबसे जरूरी बात, इसे सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे ये आफ्टर बर्नर्स के बिना सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकता है। इस तरह फ्यूल बचेगा और इसकी ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाएगी। ये इसे सच में एक नेक्स्ट जनरेशन वॉर मशीन बनाता है। AMCA का डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शान की बात नहीं है, ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी को बढ़ाने की फौरन जरूरत। IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ दुर्भाग्य से घटकर 31 रह गई है, जो अप्रूव्ड 42 स्क्वाड्रन से कम है। करंट फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा रशियन और पुराने सोवियत एयरक्राफ्ट्स का है, जिनमें से कई पुराने हो रहे हैं। AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर IAF की करंट इन्वेंटरी में एक बड़ी कमी को पूरा करेगा, पोटेंशियल दुश्मनों पर जरूरी टेक्नोलॉजिकल बढ़त देगा और भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया की अपने एयर स्पेस को इफेक्टिवली कंट्रोल करने की क्षमता को मजबूत करेगा। AMCA प्रोजेक्ट का एक और जरूरी पहलू है क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के लिए विदेशी इंपोर्ट्स पर इंडिया की निर्भरता को कम करना। दशकों से इंडिया दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर्स में से एक रहा है। ये निर्भरता न सिर्फ कीमती फॉरेन एक्सचेंज खत्म करती है, बल्कि सप्लाई चेन में रुकावटों और जियोपॉलिटिकल दबावों के मामले में कमजोरियां भी पैदा करती है। AMCA प्रोग्राम स्वदेशी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की तरफ एक मजबूत कदम को दिखाता है। इससे ये पक्का होगा कि इंडिया का अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल हो, जो नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। AMCA का सक्सेसफुल डेवलपमेंट और इंडक्शन बेशक इंडिया को ग्लोबल एरोस्पेस पावर्स के एक एलीट ग्रुप में खड़ा कर देगा,
अभी सिर्फ कुछ ही देशों के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी है। AMCA प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि ये आने वाले दशकों में इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनेगा और स्वदेशी तेजास लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त और वर्सेटाइल एयर कम्बैट कैपेबिलिटी देगा। ये अचीवमेंट इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस अरीना में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उसकी क्रेडिबिलिटी को काफी बढ़ाएगी और दुनिया को उसकी टेक्नोलॉजिकल ताकत दिखाएगी। AMCA के पीछे का स्ट्रेटेजिक कारण इंडिया के पड़ोस में बदलते सिक्योरिटी माहौल से और भी साफ हो जाता है। पाकिस्तान के साथ तनाव, जिसने चीन के एडवांस्ड J-10 वॉरप्लेन्स को अपने आर्सेनल में शामिल किया है, एक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा चीन की एयरफोर्स का तेजी से विस्तार और मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा चैलेंज पेश करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के हथियार इंपोर्ट्स का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन से आता है और US इंटेलिजेंस का मानना है कि पाकिस्तान चीनी मिलिट्री सपोर्ट का एक मुख्य रेसिपिएंट है। AMCA की अप्रूवल ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस के बाद आई है, जिसमें कथित तौर पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जो दिखाता है कि मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मजबूत डिफेंस तैयारी और एडवांस्ड एरियल कैपेबिलिटीज की जरूरत है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक सोच सिर्फ एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट से आगे बढ़कर जरूरी लॉजिस्टिकल और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तक फैली हुई है। इस मामले में एक बड़ा फैसला है बांग्लादेश रूट को बाईपास करके म्यांमार कॉरिडोर पर जोर देना। ये चुनाव मजबूत स्ट्रेटेजिक, लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी कारणों से किया गया है। म्यांमार कॉरिडोर साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक ज्यादा डायरेक्ट रूट देता है, जिससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ती है। ये ट्रांजिट के लिए बांग्लादेश पर इंडिया की निर्भरता को भी काफी कम करता है और पतले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, से जुड़ी कमजोरियों को भी कम करता है, जो एक ऐसी तंग जगह है जिसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में टारगेट किया जा सकता है, जिससे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कट सकता है। इस ईस्टर्न कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी के केंद्र में है कैलेडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये एम्बिशियस काम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, जिसे साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ रिश्तों और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में एक मल्टी मॉडल रूट शामिल है, जो इंडिया के कोलकाता पोर्ट से म्यांमार के सिटवी पोर्ट तक समुद्री रास्ते से शुरू होता है। सिटवी से ये रूट कैलेडन नदी पर इनलैंड वाटरवे के जरिए और फिर सड़क मार्ग से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंडिया के लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए एक वैकल्पिक, ज्यादा मजबूत एक्सेस रूट देना है, जिससे इस क्षेत्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक पहुंच बढ़े। बे ऑफ बंगाल और पूरे साउथ ईस्ट एशियन क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की इंडिया की कोशिशों में कैलेडन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के जरिए तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जिसमें इंडिया के आसपास के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। कैलेडन प्रोजेक्ट इंडिया को ट्रेड और सबसे जरूरी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत जरूरी वैकल्पिक रूट देता है। ये एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड का काम करता है, जिससे इंडिया एक ऐसे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को ज्यादा इफेक्टिवली दिखा सकता है, जो उसके समुद्री और आर्थिक हितों के लिए क्रिटिकल है। इस तरह चीन के क्षेत्रीय दबदबे को बैलेंस किया जा सके। चीन का मुकाबला करने के अलावा कैलेडन प्रोजेक्ट का मकसद इंडिया के लिए क्रिटिकल सप्लाई लाइंस को सुरक्षित करना और अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक छोटा और ज्यादा रिलायबल रूट देकर ये ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे सकता है, जिससे इस क्षेत्र की इकोनॉमिक पोटेंशियल खुल सकेगी। ये बढ़ी हुई कनेक्टिविटी लोगों के बीच ज्यादा संपर्क और कल्चरल एक्सचेंज को भी आसान बनाएगी, जिससे साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ इंडिया के रिश्ते मजबूत होंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट एक मल्टी फेसेटेड कोशिश है, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडो पैसिफिक में एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उसकी भूमिका में योगदान दे रहा है, ये पक्का करते हुए कि इंडिया इस अहम जियो स्ट्रेटेजिक जगह पर पीछे न रह जाए। कैलेडन प्रोजेक्ट जैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वॉलेटिल क्षेत्रों में डेवलपमेंट सिक्योरिटी पर ध्यान से विचार करने की जरूरत पैदा करता है। म्यांमार में कम्प्लेक्स सिक्योरिटी हालात को देखते हुए, खासकर उन इलाकों में जहां एथनिक मिलिशियास काम करती हैं,
इंडिया को अराकन आर्मी जैसे ग्रुप्स के साथ संपर्क बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे एंगेजमेंट का मुख्य मकसद इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा और कैलेडन कॉरिडोर का स्मूथली काम करना पक्का करना होगा। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच जमीनी हकीकत को मानता है और इसका मकसद इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पोटेंशियल खतरों से बचाना है, ताकि एक चैलेंजिंग पड़ोस में इन जरूरी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और सिक्योरिटी पक्की हो सके। जहां तक AMCA की बात है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्बिशियस लेकिन हासिल किया जा सकने वाला टाइमलाइन तय किया है। DRDO ने साल 2035 तक AMCA डिलीवर करने का वादा किया है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की पूरी मंजूरी मिलने के बाद लगभग 10 साल का डेवलपमेंट पीरियड लगेगा। ये टाइमलाइन एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करने की कम्प्लेक्सिटी और इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की जल्दी दोनों को दिखाता है। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए लगातार फोकस, पूरी फंडिंग और ADA, HAL, DRDO लैब्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स समेत सभी स्टेक होल्डर्स के बीच एफिशिएंट कोलैबोरेशन की जरूरत होगी ताकि प्रोजेक्ट ट्रैक पर रहे। AMCA का एक क्रिटिकल कंपोनेंट, इसका इंजन, शायद एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए डेवलप किया जाएगा। इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच का मकसद है इतनी एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को तय समय में पूरी तरह से शुरू से स्वदेशी रूप से डेवलप करने से जुड़े रिस्क्स को कम करना। ये जाने माने ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपर्टीज और प्रूवन टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाकर ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज करने में भी मदद करेगा। कबार है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इस जरूरी कोलैबोरेशन को फाइनलाइज करने के लिए बातचीत चल रही है। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच पक्का करता है कि AMCA को सबसे अच्छा पावर प्लांट मिले, जो इसकी परफॉर्मेंस और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में, AMCA प्रोजेक्ट, म्यांमार कॉरिडोर और कैलेडन प्रोजेक्ट जैसी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के साथ मिलकर इंडिया के डिफेंस पोस्चर और जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव दौर की शुरुआत करता है। AMCA के कामयाब होने से न सिर्फ IAF को एक कटिंग एज कॉम्बैट प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की आत्मनिर्भरता को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। ये इंडिया को एक जबरदस्त एरोस्पेस पावर के तौर पर स्थापित करता है, जो तेजी से बदलते कॉम्प्लेक्स ग्लोबल माहौल में अपने हितों की रक्षा करने और अपना प्रभाव दिखाने में केपेबल है। दूसरी एडवांसमेंट्स के साथ, जैसे कि हाल ही में 30 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सक्सेसफुल टेस्ट, AMCA इंडिया की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल ताकत और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति उसकी अटूट कमिटमेंट का साफ संकेत है।